तो आज का जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 18 है। यहाँ पर हमको बोलते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम गिन्नी है, दूसरे पार्टनर का नाम बिन्नी है और तीसरे पार्टनर का क्या नाम है, मिन्नी है। वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2:2। 3 पार्टनर हैं, पार्टनर के नाम है गिन्नी, बिन्नी और मिन्नी, जिनके बीच के रेशियो है 5:3:2। मतलब कुछ भी प्रॉफिट हो कुछ भी लॉस होगा 5:2 पर वो बांटेंगे। 9 का बेस आ रहा है, ठीक है। उनकी जो बैलेंस शीट दी हुई हमको 31 मार्च 2021 की दे रखी है। बैलेंस शीट में है सेंट्री क्रेडिटर्स दिए हुए हमको, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, फिर कैपिटल है गिन्नी की, बिन्नी की और मिन्नी की। यहाँ पर कैश है, फिर डेटर्स है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इन्वेंट्री है, मशीनरी है, बिल्डिंग फर्नीचर है, बिल्डिंग है और गुडविल है। 31 मार्च 2021 को वो बोलते हैं जो गिन्नी है वो हमारी फर्म से क्या हो गई, रिटायर हो गई। गिन्नी कौन सी पार्टनर है, फर्स्ट वाली पार्टनर जिसका शेयर 5/9 है। ठीक है, वो हमारी फर्म से क्या हो गई, रिटायर हो गई। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, जब कोई पार्टनर हमारी फर्म से जा रहा है तो यहाँ पर एक तो कौन हो गया, रिटायरिंग पार्टनर हो गया। एक तो कौन हो गया आपके पास, रिटायरिंग पार्टनर, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन है, गिन्नी है। और एक हो जाएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर। एक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना। इस केस में जैसे क्या हो जाएगा, बिन्नी एंड मिन्नी। अगर मैं बोलता हूँ ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर तो तीनों ही थे। नहीं आया समझ में। ओल्ड पार्टनर में तो गिन्नी भी थी, बिन्नी भी थी एंड मिन्नी भी थी। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान में रखना। रिटायरिंग पार्टनर बोलो तो समझ जाना, कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलो तो आप समझ जाना, ओल्ड पार्टनर्स बोलो तो आप समझ जाना। 31 मार्च 2021 को क्या हुआ, गिन्नी हमारी फर्म से क्या हो गई, रिटायर हो गई। ऑल द पार्टनर्स अग्री टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। ऑल द पार्टनर्स कहा गया, इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर भी है प्लस कंटिन्यूइंग पार्टनर भी है। पहला बेड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। 5,000 रुपीज़ के क्या हो गए, बेड डेब्ट्स हो गए। आ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो आपने पहले से ही प्रोविज़न बना रखा था, लेकिन अब बेड डेब्ट्स भी हो गए। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आप पहले डेटर्स में से बेड डेब्ट्स को माइनस करोगे। जैसे आपने बना दिया रिवैल्यूएशन, या आपको 2700 के बेड डेब्ट समझ में आए? हाँ, नहीं आए, जबकि यहाँ पर तो 5,000 के थे, तो यहाँ पर 27 क्यों आया फिर बताओ सर? क्योंकि ये रिवैल्यूएशन में जो एक्स्ट्रा हमने डाले वो है। एक्स्ट्रा नहीं, आप बोलोगे हमारे पास बेड डेब्ट्स हुए 5,000 रुपीज़ के, लेकिन पहले से ही हमने 2300 का प्रोविज़न बना रखा था। हाँ, आया समझ में? तो बेड डेब्ट्स में एडजस्ट कहाँ से करूँगा, इस प्रोविज़न से करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिखा दिया, 2700 दिखा दिया। अब मेरे पास जो डेटर्स है पहले थे कितने के, 38,000 के थे, उसमें से 5,000 के तो मेरे पास अब हो गए बेड डेब्ट्स, कितना बच गया, 33,000। अब इसका मुझको 10% क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो नई वाली बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो आपको यहाँ पर ये प्रोविज़न दिखेगा, कहाँ है, इन्होंने बना नहीं रखा लेकिन आपको बनानी है अभी। ठीक है, आप नई वाली बैलेंस शीट भी बना के चलना। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल है पूरी फर्म की, वॉज वैल्यूड एट ₹54,000। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ बिन्नी एंड गिन्नी, हु विल बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। ध्यान से इस चीज़ को समझो। आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिए हुए थे। हाँ, आपको इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिए हुए, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में भाई ओल्ड रेशियो दे रखे थे। तो ओल्ड रेशियो बिटवीन क्या क्या नाम थे, गिन्नी इस टू बिन्नी इस टू मिन्नी, यही थी। देख लें एक बार, गिन्नी बिन्नी और मिन्नी, गिन्नी बिन्नी और मिन्नी, जिनके बीच के रेशियो 5:2:2 थे। तो ओल्ड रेशियो तो भाई मुझको दिए हुए 5:2:2। और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो किस किस के बीच में थे, ये तो गई। हाँ, तो बिन्नी एंड मिन्नी के बीच में क्या है, 5:4। 5:4, यही है। सेक्रीफाइस का जो आप फॉर्मूला यूज करते थे क्या था वो, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस तो ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर मुझको निकालना हो गेनिंग, अगर मुझको क्या निकालना हो, गेनिंग, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ कौन से वाले पार्टनर का, बिन्नी का। अगर मैं बिन्नी का शेयर निकालूंगा तो मैं बोलूँगा बिन्नी का न्यू क्या था 5/4, ओल्ड क्या था इसका 5/9 इस टू 2/9। 9। एलसीएम में ये जब पूरा सॉल्व करूँगा तो 3/9 हो जाएगा। बिन्नी के बाद भैया मैं निकालता हूँ मिन्नी का शेयर। मिन्नी का शेयर 4/9 माइनस 2/9 कितना आ रहा, 2/9। क्लियर? यस सर। तो अगर आप इनके गेनिंग रेशियो देखोगे तो गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है आपके 1:1। ये समझ गए? 1:1 समझे? हाँ 2/9 इस टू 2/9 कितना आ रहा, 1:1 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखना पूरी फर्म की गुडविल है 54,000। अब हमेशा एक रूल याद रखो, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, चाहे चैप्टर आप कोई सा भी पढ़ रहे हो, आपने एक रूल को समझ लेना है बस। चैप्टर कोई सा भी पढ़ो, अगर जो भी पार्टनर भैया गेन कर रहा, जो भी पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर तो उसकी कैपिटल को क्या कर दो, कम कर दो। कम कर दो। और जो भी पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी कैपिटल को क्या कर दो, बढ़ा दो। सिंपल सा लॉजिक है। इस केस में जो छोड़ के जा रहा है वही तो सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ। तो उसकी हम कैपिटल को बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। और ये दोनों गेन कर रहे थे, इसकी कैपिटल को भी कम कर दूंगा मैं, इसकी कैपिटल को भी कम कर दूंगा। आया समझ में? हाँ सर। किससे कर दूंगा, 2/9 से। ये सॉरी 3/9 से और 2/9 से। तो यहाँ पे मुझको पूरी फर्म की गुडविल दे रखी थी, कितनी थी, 54,000। सर लेकिन अगर 3:2 हमारा गेनिंग रेशियो है तो 1:1 गेन थोड़ी ना है, 3:2 तो वो है, 3:2 नहीं है, ये है ये 3/9:2। अच्छा हाँ, तो सॉरी gaining मैंने ratio ये तो- देख लिया था, सॉरी मैंने ये देख लिया था, ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। हाँ। नहीं क्या हुआ है, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। वो मैंने क्या करा, मैंने इसको और इसको देख लिया था गलती से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। लॉजिक बिल्कुल वही है कि जो बंदा भी क्या कर रहा है, जो गेन कर रहा है, उसकी कैपिटल को क्या कर दो, आप कम कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अमाउंट कहाँ से आती है। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कैसे कैसे करके आएगी। तो मैंने कहा ये पूरी फर्म की आप गुडविल देखोगे तो 54,000 है, मल्टीप्लाई बाय 39 कर दोगे, 3/9 आ रहा समझ में। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9 कितना आ रहा है, 18,000। क्लियर हुआ? तो मैं इसकी कैपिटल को 18,000 से L माइनस कर दूंगा। L माइनस मतलब डेबिट कर दूंगा। इसकी 54,000 पूरी फर्म की थी, मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो 12,000 से मैं इसकी L माइनस कर दूंगा, मतलब मैं इसको डेबिट कर दूंगा। समझ में आया? हाँ सर। कितना था, 18,000 और 12,000 ये। ठीक है, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा उसकी कैपिटल तो हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो बाय बिन्नी कैपिटल बाय ये कैपिटल। समझ में आया? नहीं आया? आगे एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले भैया जनरल, तो आपको जनरल के लिए बड़ा ही सिंपल है। गेन कौन कर रहा था, गेन कर रहे थे ये बिन्नी। बिन्नी तो इसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? नहीं आ गया। मिन्नी कैपिटल अकाउंट मिन्नी भी कर रही थी, तो मिन्नी की कैपिटल को भी मुझको कम करना पड़ेगा। हाँ सर। और 2 गिन्नी कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ। कितना, ये क्या था तुम्हारा, 18,000 ये था, 12,000 ये था, और 30,000 से मैं उसका बढ़ा दूंगा। क्लियर हो गया? यस सर। L माइनस समझे, L प्लस समझे, और कुछ नहीं। गुडविल की आप एंट्री आप समझ गए ना? तो पहला वाला भी आप समझ गए थे, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। गुडविल मैंने आपको समझा दी। असेट्स को आप इनको आप रिवैल्यू कर सकते हो, मान लो इतना। हाँ सर। असेट्स एंड लायबिलिटी को कर पाओगे, रिवैल्यूएशन में दिखा पाओगे इन सबको? हाँ सर दिखा देंगे। और यहाँ पे लिएबिलिटीज फॉर 2,2300 टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ द क्लेम ऑन द वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सेम लॉजिक वही लगाना है आपके पास। यहाँ पर देखो, यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन का कितना था 32,000 था, लेकिन लिएबिलिटी कितनी आ गई, 23,000 आ गई। ठीक है, तो जो बचा हुआ आपके पास, जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था आपके पास, जो क्या था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था, कितना था? हाँ सर हमारे पास 33,000 था। 32 सॉरी 32,000। 32 था,
32,000 और क्लेम आया 23 का। 32,000 का ये था और भाई क्लेम आया कितने का? 23। ठीक है, तो मैं 32,000 माइनस कर दूंगा 23,000, कितना आ जाएगा? क्या हो गया मुझे आज? 32,000 माइनस 23,000 कितना आ जाएगा? 9,000। ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। सेम वही, नया कुछ नहीं है। किसके बीच में बांटना है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स पे तो सभी थे, उनकी कैपिटल इससे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, आपको पता ही है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 25,000, ये आपके पास असेट्स हो गए, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिन्नी बाई गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफर डेट बाई पेइंग 28,000। अब मैं ये समझाता हूँ। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू बैड डेट्स, प्रोविजंस, इन्वेंट्री, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये कर लोगे आप, कर पाओगे? हाँ। जो सेट बढ़ी उसको आप दोनों तरफ लिख दोगे और यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, टू पार्टनर्स कैपिटल तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गुडविल वाले पॉइंट मैंने समझा दी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। ये वाली गुडविल है जो बैलेंस शीट में दी भी होगी, आपने क्या करी होगी? राइट ऑफ करी होगी, ये दे रखी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फंसोगे अब यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ये पार्टनर जा रहा छोड़ के, हाँ। तो इन दोनों का तो बैलेंस बचेगा, ये दोनों तो है ही ना। हाँ सर। मैं बिन्नी और मिन्नी को कंटिन्यूइंग पार्टनर बोल सकता हूँ, तो इनका तो टू बैलेंस कैरी डाउन में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी तो क्लोजिंग कैपिटल बचेगी। नहीं आया समझ में? हाँ समझ गया। बिन्नी की और मिन्नी की तो टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैपिटल तो बचने वाली है। इन दोनों का आप टोटल करोगे 3 लाख, और ये भी है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आप बांट दोगे तीनों के ही बीच में। बिन्नी में आप ये तीनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, ये आपका बैलेंस बच जाएगा। हाँ। मिन्नी में आप इन सबको जोड़ दोगे, इनको माइनस कर दोगे, ये आपका बैलेंस बच जाएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम समझते हैं कि गिन्नी का क्या सीन है। गिन्नी की इतनी क्या कैपिटल थी, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन का हो गया, ये गुडविल का हो गया, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल उसका बन रहा 5,20,000 रुपये। हाँ। ये इसका बैलेंस हो गया, ये रिजर्व का हो गया, ये गुडविल का हो गया, ये रिवैल्यूएशन का हो गया, टोटल उसका कितना बन रहा? 5,20,000। ये जो गुडविल राइट ऑफ हुई वो है, और जो इन्वेस्टमेंट लेके गया वो ये है 28,000। ये वाला पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई थी कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ 25,000, इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ गिन्नी बाई गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 2 months। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे 520 तक। हाँ। 520 से आप ये 35,000 माइनस कर दोगे, आपका कुछ बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस में से आप उसे 28,000 के तो क्या दे दोगे? इन्वेस्टमेंट। जो बच जाएगा उसको मैं लोन में ट्रांसफ़र कर दूंगा, सिंपल। जो बच जाएगा मैं उसको लोन में ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि हम इसको क्या करेंगे, 2 बराबर किस्तों में देंगे। तो जब देंगे तब देंगे, लेकिन फिलहाल ये कहाँ पर चल जाएगा? लोन में। समझ में आया? कितनी का लोन? और इन दोनों का टू बैलेंस कैरी डाउन समझ में आया? हाँ, आ गया। पक्का? बैलेंस शीट बना पाओगे इसकी? हाँ, बनाओ, फिर करो इसको सॉल्व।